फिर भूकंप से कांपी धरती। महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। भूकंप के झटकों से हिली दुनिया। थर थर कांपने लगी मानव जाति। बार बार भूकंप का आना क्या किसी महाविनाश का संकेत है? अब की बार किन देशों का मिट जाएगा अस्तित्व? अब की बार क्या सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा? दुनिया में आनी बाकी है अब कैसे प्रलय? क्यों खंगाली जा रही है परम पूज्य संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां? प्रभु जगन्नाथ की धरती से बताएंगे परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। प्रभु जगन्नाथ की पवित्र धरती पर ईश्वरी शक्ति के पंच सखाओं में से एक परम पूज्य संत अच्युतानंद दास जी एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने ज्ञान, तप और मंत्र सिद्धि से भविष्यमालिका ग्रंथ की रचना की। ताड़ के पत्तों पर लिखी गई 600 साल पुरानी इसी भविष्यमालिका ग्रंथ में मौजूद अनगिनत भविष्यवाणियां आज के समय में हकीकत का रूप ले रही हैं। मौजूदा समय में जमीन में धंस रहा जोशीमठ क्या पाताल में चला जाएगा? दरअसल जोशीमठ का भविष्य क्या कहता है? इसको लेकर भविष्यमालिका ग्रंथ के हवाले से परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने संकट की इस घड़ी में जहां उम्मीद की किरण दिखाई, तो वहीं आने वाले जिस भूकंप का संकेत दिया उसे मौजूदा समय में सत्य पाया गया। आज जो जोशीमठ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा समय आएगा सारा ब्रह्मांड तीन बार भूकंप का झटका आएगा और उसी समय में दिल्ली से चाइना, नेपाल, भूटान और भारत की उत्तरांचल के सारे राज्य, इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उसको लगा के उत्तराखंड, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का बहुत बड़ा अंचल भूकंप के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होगा और उसी समय कई जंगल और पहाड़ियाँ मिट्टी में दफन हो जाएंगे, यानी मैदानी अंचल बन जाएगा। और सबसे बड़ा ऐसे समय से पहले हिमालयन पर्वत श्रृंखल में आज थोड़ा संकेत मिल रहा है, अगले समय में बड़ा भूकंप होने वाला है। हाल ही में आए भूकंप में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की धरती कांप उठी, जो कि भूकंप की तीव्रता 5.9 रही और इसलिए भूकंप के जोरदार झटकों ने लोगों को दहशत में ला दिया। भूकंप का केंद्र रहा नेपाल में लोगों के आशियाने उजड़ गए, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। डरावने आंकड़े बताते हैं कि बीते 30 दिनों में 22 बार और पिछले 4 दिनों में भूकंप के 5 झटके महसूस किए गए। क्या नेपाल, क्या पाकिस्तान और क्या चीन, दुनिया के ज्यादातर देश धरती के इस कंपन से कांप रहे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार क्या आने वाले समय में पाकिस्तान और चीन का नक्शा मिट जाएगा? दुनिया भर में अब कैसी तबाही आने वाली है? आने वाला विनाशकारी भूकंप क्या सब कुछ मिट्टी में मिला देगा? इसको लेकर क्या कहती है परम पूज्य संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी? सुनिए परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की जुबानी। जो भूकंप होगा उस भूकंप में क्या होगा, कैसा भूकंप होगा, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। पाताले वासुकी टेकी वो मुंड तिनी थहरा जे कंपी ब्रह्मांड शून्यरु घोर सबदटी हेव शेरडी सुनी महानु श्यामहरिवे थोका एक पुणी
होइबे कालो थोकाए को पुणी होइबे भूकंप। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने यह लिखे हैं, छोटा छोटा भूकंप विश्व में बार बार होगा, तो आखिर जो विश्व में जो बड़ा भूकंप होगा वो रिएक्टर स्केल में 16 पॉइंट 17 पॉइंट तक जाएगा, जिसमें सारा विश्व का बहुत बड़ा तबाही होगा। एक दिन भारत दिल्ली से लेकर पाकिस्तान और चाइना, बेलूचिस्तान, अफगानिस्तान लेकर इंडोनेशिया, थाईलैंड तक एक दिन में 100 करोड़ लोग का मौत होगा भूकंप में। और चाइना का ज्योग्राफी परिवर्तन हो जाएगा। चाइना जैसी देश का ऐसा तबाही होगा जैसे कि कोई चाइना जैसा देश था वही सोच नहीं पाएगा। और पाकिस्तान का दशा ऐसा भी होगा भूकंप में, क्योंकि कल्किदेव जो भूकंप करेंगे, जो पापी है, जो असुर है, वो जो भारत विरुद्ध है, उनके लिए भी वो भूकंप कल्किदेव का प्रायोजित होगा। और भूकंप में इतना तबाही होगा, पाकिस्तान और चाइना का इतना क्षति होगा, वो रास्ता में टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसे भूमिकंप में जो होगा, विश्व 3 बार कंपेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। वो वही बड़ा भूकंप के साथ साथ क्या होगा, उसी समय और उसी समय चलते चलते बार बार शून्य में वज्राघात जैसा बहुत बड़ा बड़ा शब्द आएगा। जो पापी लोग हैं, वो पापी लोग उस शब्द का कान में आने से उनको रुधिर वोमिटिंग होगा, रक्तवांति होगा, वो मर जाएंगे। जो धर्मी लोग, जो भगवान का कल्कि में शरण में रहेंगे, उनका कुछ नहीं होगा, उनको आनंद लगेगा, और उसका राम नाम, कृष्ण नाम जैसा सुबेगा, वो खुशी में गूंज उठेंगे। तो शून्य में बार बार बड़ा बड़ा शब्द आएगा और आकाश से उल्कापात बार बार होगा। और महापुरुष इसके बारे में भी लिखे हैं, आकाशो वज्र पड़ी वलो बोलो जली देव हुंडल। यानी बार बार वज्राघात और उल्कापात होके विश्व के बहुत जंगल गिरी और रिहायशी इलाका में अग्नि लग जाएगा। तो ये जो समय आ रहा है, ये समय से निस्तार होने के लिए सिर्फ रास्ता एक ही है, भगवान कल्किदेव की शरण में आ जाओ और भगवान की शरण में रह के धर्म सत्य न्याय को मानते हुए ये वेद मार्गों को चलते हुए हमको जीना पड़ेगा। पहाड़ जंगल सब माटी रेमी शिव विचित्र परिवर्तन पृथ्वी रे एवं। यानी आज जहाँ हम जंगल देख रहे हैं और पहाड़ पर्वत सब देख रहे हैं, वो पहाड़ पर्वत सब मिट्टी में मिल जाएगा और समतल भूमि प्रकाश होगा। जंगल पहाड़ कहाँ जाएगा इसको कोई पता नहीं चलेगा और सारा विश्व में एक नूतन परिवर्तन होगा। और उसी समय इतना बड़ा भूकंप से सूर्यदेव और पृथ्वी का स्थिति बदल जाएगा और सूर्यदेव पश्चिम दिग से उदय होंगे और पूर्व दिग में अस्त होंगे और चंद्रदेव का किरण बढ़ जाएगा और सूर्यदेव का रश्मि शीतल हो जाएगा और पृथ्वी को शांति मिलेगा और सत्ययुग का वातावरण सृष्टि होगा। इसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने भूकंप के बारे में बहुत सारे लिखे हैं। आज भारत में और विश्व में जो जो देश है, भूकंप में बहुत सारा देश का तबाही होगा और कुछ देश जल प्रलय में जाएंगे और कुछ देश अग्नि प्रलय में जाएंगे और कुछ देश युद्ध में ध्वंस होंगे और कुछ देश जो बचेंगे पापी उसको कल्किदेव विनाश करेंगे। समय तो उपनीत धर्म संस्थापना का। तो ये जो भविष्य मालिका में जो लिखा है, ये हर बात एक एक करके सच हुआ है। जब पाकिस्तान नहीं था, जब बांग्लादेश नहीं था, जब अमेरिका को कोई नहीं जानता था, तब अपना दिव्य दृष्टि और भगवान के कहने के बाद उन्होंने ये जानता था जैसे कि पाकिस्तान एक देश बनेगा, बांग्लादेश देश बनेगा, अमेरिका देश एक देश बनेगा, विश्व में इतना देश आएगा। इसके बारे में उनका दिव्य शक्ति से उनको मालूम था। तो इसीलिए वो सारे देश को ना लिखे और सारा देश के नाम से ये सब मालिका में लिखा है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में जो लिखा है ये सब सच हो चुका है। वो भी जो बाकी है वो भी होने वाला है। सिर्फ भक्त लोग बचेंगे, जो धर्म रहेंगे वो बचेंगे। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में आलोचना करेंगे। जय जगन्नाथ।